नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में स्वागत है। आज बात करेंगे इस हफ्ते चर्चा में रही प्रजातियों के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे किलर व्हेल की। ऑर्कस के एक समूह ने जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य में 15 मीटर लंबी नौकायन नौका को डुबो दिया। किलर व्हेल, जिसे ओरका के नाम से भी जाना जाता है, महासागर की सबसे बड़ी शिकारी होती है। ये इसकी इमेज देख रहे हैं आप। यह डेल्फिनिडे फैमिली या डॉल्फिन का सबसे बड़ी सदस्य भी होती है। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट यानी निवास स्थान की। वैश्विक स्तर पर किलर व्हेल खुले समुद्र और तटीय जल दोनों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाई जाती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके वितरण के ऊपर। दुनिया के प्रत्येक महासागर में पाई जाने वाली ये सभी सिटेशियन प्रजाति में सबसे व्यापक रूप से वितरित है। ये अंटार्कटिका, नॉर्वे और अलास्का जैसे ठंडे पानी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में भी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके थ्रेट्स यानी खतरों की। ये मछली पकड़ने के उच्च जोखिम में है। अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास हानि ने कुछ किलर व्हेल के लिए उपलब्ध शिकार की मात्रा को कम कर दिया है। आधुनिक प्रदूषण नियंत्रण के बावजूद फूड चेन के माध्यम से रासायनिक प्रदूषण किलर व्हेल के लिए खतरा बना हुआ है। अब बात करते हैं आईयूसीएन इसको अपनी रेड लिस्ट सिचुएशन में कहां रखता है। ऑर्किनस ऑर्का को डेटा डेफिशिएंट के रूप में सूचीबद्ध किया है आईयूसीएन ने। अब बात करते हैं समुद्री उदबिलाव की। समुद्री उदबिलाव ने खाने में सहायता के लिए उपकरण का प्रयोग करना सीख लिया है। यह सबसे छोटा समुद्री स्तनपायी एवं नेवला परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। यह एक बहुत ही सामाजिक जानवर सिंगल लिंग समूहों में तैरता है, जिन्हें राफ्ट के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हैबिटेट एंड डाइट यानी आवास और आहार की। ये उथले पानी वाले तटीय क्षेत्र में रहते हैं, अपना भोजन समुद्र तल पर प्राप्त करते हैं और खाने और संवरने जैसे अन्य सभी गतिविधियां सतह पर ही करते हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल रेंज यानी भौगोलिक सीमा की। तो ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, रूस, जापान तक इनकी भौगोलिक सीमा है। अब बात करते हैं समुद्री उदबिलाव के महत्व के ऊपर। वे जिस समुद्री क्षेत्र में रहते हैं उनके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इनके थ्रेट्स यानी खतरों के ऊपर। प्रदूषण समुद्री उदबिलाव की मौतों का एक बड़ा कारण है। तेल रिसाव से इनकी स्वयं को बचाने की क्षमता प्रभावित होती है। आईयूसीएन इनको इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त सूची में सूचीबद्ध किया है। अब बात करते हैं मणिपुरी छोटे घोड़े की। मणिपुर सरकार ने हाल ही में मणिपुरी छोटे घोड़े या मैतेई सागोल को बचाने के लिए विभिन्न संगठनों एवं संघों के साथ समझौता किया है। यह भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़ा नस्लों में से एक है। अन्य में मारवाड़ी घोड़ा, काठियावाड़ी घोड़ा, जास्करी, स्पीति, भूटिया और कच्छी सिंधी घोड़ा शामिल है। मणिपुरी छोटे घोड़े एक अत्यधिक मूल्यवान नस्ल की आबादी हाल के दिनों में तेजी से घट रही है। अब बात करते हैं इनकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता की। इनका उपयोग लाई हरोबा, पोलो और घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक आयोजनों में किया जाता है। इनका उपयोग मणिपुर साम्राज्य की घुड़सवार सेना द्वारा सवारी के रूप में भी किया जाता था, जिससे 17वीं शताब्दी के दौरान ऊपरी बर्मा में भय व्याप्त था। अब बात करते हैं इनके खतरों के ऊपर। आर्द्र भूमि का सिकुड़ना, तेजी से शहरीकरण और अतिक्रमण, पोलो के खेल को छोड़कर छोटे घोड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध, अनियंत्रित बीमारियां, पड़ोसी राज्यों में घोड़ों का पलायन। अब बात करते हैं सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो मणिपुर सरकार ने वर्ष 2013 में मणिपुरी छोटे घोड़ों को इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त नस्ल घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं इवेरियन लिंक्स की। स्पेन और पुर्तगाल में जंगली इवेरियन लिंक्स की संख्या वर्ष 2020 से लगभग दोगुनी हो गई है। इवेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे संकटग्रस्त बिल्ली है। इवेरियन लिंक्स भोजन के लिए अधिकतर जंगली खरगोशों पर निर्भर करती है, लेकिन यह बतखों, युवा हिरणों को भी खा सकती है। अब इनकी विशेषताओं के ऊपर बात करें तो इवेरियन लिंक्स एक मध्यम आकार की रात्रिचर बिल्ली होती है, जिसकी छोटी पूंछ, छोटा शरीर, लंबे पैर, गुच्छेदार कान और अपेक्षाकृत छोटा सिर होता है। ये इसकी इमेज आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर। पूरे इवेरियन प्रायद्वीप में वितरित है। यह प्रजाति अब स्पेन और पुर्तगाल में विरल रूप से है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इवेरियन लिंक्स स्पेन, पुर्तगाल और दक्षिणी फ्रांस में पाया जाता था। अब बात करते हैं इनके थ्रेट्स यानी खतरों के ऊपर। आवास की हानि, सड़क दुर्घटनाओं और अवैध शिकार से खतरे में है ये। आईयूसीएन इनको अपनी इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त की सूची में सूचीबद्ध करता है। इबेरियन लिंक्स स्पेन और पुर्तगाल में पूरी तरह से संरक्षित है। इसे साइट्स की परिशिष्ट 1 और बर्न कन्वेंशन के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की। पश्चिमी घाट में नई शैवाल प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज की गई। सह्याद्रिकम नाम पश्चिमी घाट को संदर्भित करता है। इसे सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है, जो पौधे की विविधता में समृद्ध है और स्थलीय सूक्ष्म शैवाल के विकास के लिए आदर्श सिचुएशन भी प्रदान करता है। यह पहली बार है जब केरल में ओडोक्लेडियम श्रेणी की एक प्रजाति दर्ज की गई है। इसकी पहचान इसकी अनूठी विशेषताओं से की गई थी, जैसे कि द्विलिंगी और स्थलीय होना। यह मांस प्रोटेनेमा जैसा दिखता है, मखमली हरा होता है, लेकिन परिपक्व होने पर पीले हरे रंग का हो जाता है।
इसके प्रचुर विकास के लिए बारिश के मौसम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसके यूटिलिटी यानी उपयोगिता की। ओडोक्लेडियम की प्रजाति में चिकित्सा, कृषि और प्राकृतिक वर्णक एस्टेक्सैंथिन के उत्पादन में संभावित व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, जो अपनी अनूठी और जैविक गतिविधियों और स्वास्थ्य लाभों के लिए अच्छी तरह से सुप्रलेखित है। साथियों, अब हम लोग इस अंक के एमसीक्यू सेक्शन पर आ चुके हैं। आपके सामने है क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। प्रजातियां जो समाचारों में रही हैं और उनकी आयुसीन रेड लिस्ट सिचुएशन के बारे में आपको बताना है। पहला है किलर व्हेल, उसके सामने है वल्नरेबल। दूसरा समुद्री उदबिलाव, उसके सामने एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त। तीसरा इबेरियन लिंक्स, उसके सामने है लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंता। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल एक युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी सभी 3 युग्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई युग्म नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित प्रजातियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।